दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। देखिए आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे 68वीं के पेपर को जो दिया गया था उसमें एक ऑफिशियल नोटिस आया था, ऑफिशियल साइट में नोटिस आया था। उसमें बताया गया था कि जीएस प्रश्नों पर किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण प्रश्न अगर मिलते हैं तो आप अपनी आपत्ति जो है एक ईमेल दिया गया था उसमें भेज सकते हैं bpscpatbih@nic.in पे। ठीक है, फिर से बोलती हूँ bpscpatbih@nic.in पे। और ये जो है आपको 16 तारीख तक जो है भेजना था आयोग में, तब जाके आपको ऑफिशियली जो है आंसर की वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि त्रुटिपूर्ण जो भी प्रश्न हैं उनको सही किया जा सके और एकदम सही आंसर की उपलब्ध करवाई जा सके। ठीक है, ये नए तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा जो अगला पेपर है 30 सितंबर 30 को लगा हुआ है 2023 में, और यानी कि ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 30 सितंबर को लगाया गया है आयोग के जो है, अभी ऑफिशियल इसका नहीं है बट अध्यक्ष जी ने बोला है कि नेक्स्ट जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है आपका 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा 69 बीपीएससी। और भी कुछ परिवर्तन उन्होंने बोले हैं, हालांकि वो लागू किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे अभी उनके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो मेन चल रहा है कि कट ऑफ को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स है। कट ऑफ को लेकर के काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस हैं और काफ़ी सारे लोगों में लग रहा है कि इतना हाई चला जाएगा, काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है नहीं इतना भी हाई नहीं जाएगा, और बहुत सारे लोगों को लग रहा है एकदम कम से कम जाएगा। इसके कारण भी हैं फ्रेंड्स, इतने सारे प्रेडिक्शंस के कारण भी हैं। सबसे पहले अगर देखें कि कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने से पहले कुछ पॉइंट देखे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सीट है, नंबर ऑफ़ सीट देखा जाता है कितने सीट हैं। तो यहाँ पे जो सीट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, ये आप लोग को पता है, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है यहाँ पे। नंबर 2, यहाँ पे एस्पिरेंट कितने प्रेजेंट थे एग्ज़ाम के टाइम पे, प्रेजेंस कितनी थी बच्चों की, तो यहाँ पे वो भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जो है आपका तीसरा पॉइंट है कि क्वेश्चन पैटर्न क्या था। तो प्रेजेंस में तो बताया आपको कि 2,57,000 बच्चे यहाँ पे आए थे, उपस्थित थे, यानी कि कुल यहाँ पे देखिए 59% बच्चे जो है यहाँ पे उपलब्ध थे, आए थे पेपर देने के लिए। करीबन 4,34,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, बट उसके आधे जो है बच्चे आए थे परीक्षा में। फिर बात करते हैं क्वेश्चन लेवल की, जो क्वेश्चन पैटर्न था वो कैसा था। तो इसको देखिए इजी टू मॉडरेट नहीं बोलेंगे, मॉडरेट टू टफ बोला जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो साइंस का जो पार्ट था वो टफ था, इन द सेंस कि वो काफ़ी डीपली पूछा गया था, यानी कि उस तरीके से जो है इंटरमीडिएट और 10th स्टैंडर्ड में ऐसे ही प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। तो एकदम ये था। प्लस जो है करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो करंट अफेयर्स में भी जो इसका लेवल था वो भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी कि आपको प्रतियोगिता दर्पण टाइप कोई अच्छी मैगजीन से ही स्टडी करना होगा, यानी कि पर्टिकुलर कोई बुक जो आपको सारी डिटेल उपलब्ध कराए उससे आपको पढ़ना होगा, ताकि आपका मेंस भी रेडी हो जाए और प्रीलिम्स भी रेडी हो जाए। वन लाइनर से अब शायद काम नहीं चलने वाला है, यानी कि उसको हम ले सकते हैं, बट अभी हमें क्या है कि अपनी तैयारी में थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरीके से करंट अफेयर्स के पेपर थे, क्वेश्चन थे। इसके बाद में जीएस की बात करें, जीएस या जीके, तो आउट ऑफ जो देखा जाए अगर जीके तो ठीक था, बट चीज़ें ऐसी थी कुछ नहीं आ रही थी। जैसे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने की आवश्यकता है, एग्जाम्पल के लिए बत्तख मियाँ जिन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। फिर इसके बाद में काफ़ी एनालिटिकल थे और क्वेश्चन जो है काफ़ी कंफ्यूज भी कर रहे थे, जो बच्चे नहीं जान रहे थे वो कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे थे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस बार नए तरीके से डाले गए हैं। साथ ही आपका जो है डी और ई को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा फैक्टर है निगेटिव मार्किंग का। निगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/4 थी, लेकिन थी तो, बट निगेटिव मार्किंग 1/4 के साथ साथ जो आपका ई ऑप्शन था ये आपको कुल 1/3 की जो है याद दिला रहा था, यानी 1/4 प्लस ई ऑप्शन कुल मिला के 1/3 निगेटिव मार्किंग, क्योंकि इसमें भी कई सारे उत्तर या प्रश्न ऐसे थे, क्वेश्चन के ऑप्शन जो उपयुक्त में से एक से अधिक सही या इनमें से कोई नहीं सही, तो ये भी थोड़ा सा जो है बच्चों को परेशान किया। अब मेन चीज़ ये है कि आंसर की का वेट कब तक करना है। तो अभी ऑफिशियली
तो नहीं आया है। और इसमें जो है आपत्ति का टाइम आज तक का है, 16 तक का है, और इसके बाद ही आंसर की जारी किया जाएगा, जो त्रुटिपूर्ण है वो सब देखने के बाद में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आसान नहीं है, इसलिए क्योंकि प्रेडिक्शन तो 67 में भी किया गया था, बट उसमें भी काफ़ी चौंकाने वाला नतीजा आया और काफ़ी हार्ड यानी काफ़ी हाई जो है कट ऑफ इसका चला गया था। अब बात कर लेते हैं सॉरी, अभी का कट ऑफ की अगर बात कर ले 68 की, तो ये मेरा प्रेडिक्शन है पर्सनली। तो इसमें क्या है कि जर्नल जो मेल है और जर्नल की जो फीमेल है, इनका जो है मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लगभग इतने से इतने में हो जाए। तो अगर हम बात करें जर्नल मेल की, तो अगर आपका यहाँ पे 89 से 92 है करीबन, इसमें आपका -1 अगर हम कर लें तो भी आप जो है यहाँ पे मेंस की तैयारी में लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर जनरल फीमेल की बात करें, जनरल गर्ल्स की, तो अगर आपका यहाँ पे 85 से 88 है या माइनस जो है आपका 85 to 88 है, तो भी आप जो है अपना मेंस में लगें। इसके दो फायदे होंगे यहाँ पे। पहली चीज़ कि अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है और आप यही सोचते रहे कि मैं पास होऊंगा या होंगी नहीं होंगी, तो आपको लॉस देखना पड़ेगा, वहाँ पे फिर आपका मेंस बिगड़ जाएगा। यदि आपका नहीं भी होता है तो आप 69th में भी काफ़ी अच्छे से जो है अपना अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। दोनों तरफ आपके जो है फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इतना अगर आपका स्कोर है तो आप यहाँ पे अच्छे से अपना मेंस स्टार्ट कर दीजिए आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, काफ़ी ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे थे जो उलझा रहे थे, यानी कि कंफ्यूज कर रहे थे। जैसे पंचवर्षीय योजना वाला प्रश्न पूछा गया था, और इसमें क्या था कि पंचवर्षीय योजना में पूछा गया था, जैसे मान ली सबसे पहले पूछा गया था कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था। तो इसमें कई सारे जो है कन्फ्यूजन थे, और इसके जो उत्तर मिल रहे हैं काफ़ी डिफरेंट जो है उत्तर इसके जो है मिल रहे हैं, जो विभिन्न आंसर की उपलब्ध है मार्केट में, बट ऑफिशियली जो है माना जाएगा वही होगा। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे जिनका कोई भी जो है आंसर की अभी तक जितने भी उपलब्ध कराए गए हैं अलग अलग उत्तर आ रहा है। तो ये भी जो है ऑफिशियली ही नया तरीके से अध्यक्ष महोदय जो है आपको या आयोग की तरफ से करेक्ट जो उत्तर होगा वो दिया जाएगा, तो उसमें भी हो सकता है आपका स्कोर बढ़ जाए। साथ ही कुछ एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पे केंद्रित थी। तो यहाँ पे मेनली लोग पंचम मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इसमें नन ऑफ दीज होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसमें लोग 8वीं कह रहे हैं। तो ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उनकी डेवलपमेंट को लेकर के पंचम उपयुक्त है, बट बहुत सारे बच्चे या बच्चे इन द सेंस कि बहुत सारे लोग यूट्यूबर या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने आंसर की रिलीज की बोल रहे हैं कि 8वीं होगा, यानी कि नन ऑफ दीज होगा। इसके अलावा रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं मैथ्स के जो अभी डाउट में है और उनको सॉल्व करना भी अभी इजी नहीं हो पाया है। तो ये सब आयोग के द्वारा ही जो है ऑफिशियली आने के बाद में होगा, और इसमें अच्छी चीज़ होगी कि शायद आपका स्कोर और बढ़ जाए, और ये भी हो सकता है कि शायद आपका स्कोर और घट जाए, है ना। तो दोनों चीज़ें हैं, बट आप अगर इस पोजीशन में है जितना मैंने बताया 89 to 92 यहाँ पे मेल का और 85 to 88 जो है जनरल गर्ल्स का अगर है, तो आप जो नीचे की कैटेगरी वाले लोग हैं अपना अंदाज़ा लगा करके जो है अपना मेंस प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको रैंकर्स व्यू से जुड़ना है तो हमारे यहाँ पे 67th का इंटरव्यू, साथ ही ऑडिटर का इंटरव्यू, इसके अलावा 68 का मेंस बैच, साथ ही आपका 69 का जो है फाउंडेशन बैच वगैरह सारे जो है स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप 7004291557 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नंबर दे दिया जाएगा। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करें और बिल्कुल टेंशन ना लें कट ऑफ को लेकर, या ये क्वेश्चन सही हो सकता है, तो ये सब ऑफिशियली आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ऐसे हैं जो अध्यक्ष सर जो है या आयोग के द्वारा जो भी आएगा वही माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम विभिन्न आंसर की से मिला भी लेंगे, तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो आयोग की तरफ से आएगी आंसर की उसी से सही माना जाएगा। अपना ध्यान रखें आप सभी, धन्यवाद।